धालबुमगढ़ में जेलकेम का चुनावी शंखनाद। देवेंद्रनाथ महातो ने जनता से सही जगह वोट डालने की अपील। कहा अब की बार बदलाव निश्चित है। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेम ने अपनी चुनावी मुहिम को तेज कर दिया है। रविवार को धालबुमगढ़ प्रखंड के जुगीशौल पंचायत स्थित ढोलकी गांव में जेएलकेम के एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्रनाथ महातो, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जेएलकेम प्रत्याशी श्री रामदास मुर्मू और पार्टी के अन्य प्रमुख पदाधिकारी श्री फोनी भूषण महातो मौजूद रहे। सभा में उमड़े जनसैलाब ने यह संकेत दे दिया कि घाटशिला विधानसभा का चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्मा चुका है। सभा को संबोधित करते हुए देवेंद्रनाथ महातो ने कहा कि अब समय आ गया कि जनता अपने वोट की ताकत को पहचाने और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि घाटशिला विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त और विकासशील बनाना है। जनता इस बार सही जगह वोट डालकर क्षेत्र में नया इतिहास रच सकती है। उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि वर्षों से इस क्षेत्र की अपेक्षा की गई है। चाहे सड़क हो, शिक्षा या रोजगार, जनता अब बदलाव चाहती है और जेएलकेम वही बदलाव लाने की क्षमता रखती है। सभा में मौजूद जेएलकेम प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र की समस्याओं को भलीभांति समझते हैं और जीत के बाद जनता के हर दर्द को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है कि घाटशिला को एक आदर्श विधानसभा बनाया जाए, जहां हर घर तक बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मंच से लेकर सभा स्थल तक जेएलकेम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पार्टी के झंडे और नारेबाजी से पूरा इलाका गूंज उठा। लोगों ने भी अपने जोश और समर्थन से यह संदेश दिया कि जेएलकेम अब घाटशिला में एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। विश्लेषकों के मुताबिक घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेम के सक्रियता ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। एक तरफ आपको देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच पारंपरिक संघर्ष तो जारी है, वहीं अब तीसरा है जेएलकेम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी रामदास मुर्मू की जनसभाएं और समर्थन रैलियों धीरे धीरे क्षेत्रीय समीकरण को बदलती नजर आ रही है। ढोलकी गांव का यह सभा जेएलकेम के लिए सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि एक जन संदेश थी कि अब घाटशिला की जनता बदलाव के लिए तैयार है। देवेंद्रनाथ महातो का संदेश साफ था, वोट सही जगह दीजिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक नया झारखंड मिल सके। आगे का वीडियो आप देखिए और कमेंट में अपना राय जरूर देते हुए जाइए। देखते रहिए सोशल संवाद में ओम कुंडू। पूरा झारखंड से आपका घाटशिला सभी कोल्हान सभी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा से लेकर लोहरदगा, गुमला सब जगह से आदमी गया और ये फरार हो गया, भाग गया। अब देख रहा कोई नहीं, चारों तरफ ब्रेकेटिंग कर दिया। वो क्या आह्वान किया था, लेकिन पता था कि देवेंद्र हर आंदोलन में जाता है। मेरे पीछे 3-4 थाना पड़ा हुआ था, हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, 4 जगह रात भर रूम बदले। अब हेलमेट पहन करके, बरसाती पहन करके, मुंह ढक करके हम जा रहे हैं हॉल जोतने के लिए, नहीं पुलिस पकड़ेगा। अब देख रहे हैं कि पूरा ब्लॉक कर दिया रास्ता को, तो हम बोले कि भाई बाइक रुको यहाँ, और हम खेत में पैदल चल गए। नदी नाला इतना पानी, कादव कीचड़ को पार किए, 7-8 किलोमीटर चले और ऐसे गांव में बोले किसका घर में गोरू है, किसका घर में हॉल है, कहाँ ज्वाइंट है, और जोड़े और जोत रहे। सब आदमी को भगा दिया था। पूरा पुलिस फायरिंग कर रहा है उधर, आगे गोली गिरा, दाएं आगे पीछे, हम ऐसे बच रहे हैं और हम यही नारा लगा रहे हैं कि पुलिस का लाठी गोली से नहीं डरेंगे, खेत को जोतेंगे और इस जमीन को बचाएंगे, चाहे शहीद होना पड़ा होंगे। ऐसा भी मरना है कुछ दिन में, क्या दिक्कत है। नाम तो होगा बिरसा जैसा, कितना आदमी आ रहा है जा रहा है, कौन याद कर रहा है। और हम अंततः जोते। तो अब देख रहे सीजीएल जब परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, मारते रह गया पुलिस, हम और दिया, मतलब मार के मुरा दो, लेकिन हम नहीं भागेंगे। मुख्यमंत्री आवास गिरा हुआ था, 6 को बैरिकेडिंग तोड़े थे, 7 दिन हम रिम्स में एडमिट थे, दिल्ली तक रेफर हुए थे। तो हम लोग का कुछ पत्रकार और कुछ पुलिस शुभचिंतक होता है, उस दिन पहले ही हमको बता दिया कि आज मत जाइए, आप नेता बन गए हैं, आपको चेहरा सब जानता है, लंबा समय है आपका, आप जाइएगा तब पिटाइएगा, इसलिए मत जाइए। पूरा प्लान सेट है। हम साफ बोल दिए कि हम आंदोलन का नेतृत्व किए, हम आंदोलन का घोषणा किए हैं
हम कायर जैसा भाग के इतिहास को गंदा नहीं कर सकते हैं। हम आंदोलन स्थल में मर के हम इतिहास को हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिंदा रखेंगे, लेकिन भाग नहीं सकते। और गए और मार के वहीं पे हमको बेहोश कर दिया, लेकिन हम नहीं भागे। तो हम लोग भागने वाले नहीं हैं। हम लोग घर छोड़ दे, हमको कोई लोभ लालच नहीं है कि आलीशान बंगला में रहे, फ्लैट में रहे, एसी में रहे, गाड़ी में घूमे। अच्छा लगता है गांव देहात जंगल झाड़ में रहना, सुकून लगता है। हम लोग इससे ज्यादा बढ़िया कहीं नहीं जा सकते हैं। आज एक विधायक जयराम महतो जी हम लोग का पार्टी में है, क्या सदन में उठाता नहीं उठाता आप लोग देखे हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं कि यहाँ चारों तरफ कमीशन से भी पेट नहीं भर रहा है यहाँ, लेकिन जयराम महतो 75% अपना वेतन को उस विधानसभा क्षेत्र में वो डोनेट कर रहे हैं। आज रामदास मुर्मू को एफिडेविट करवा लिए हम लोग कि अपना वेतन का 75% इस विधानसभा क्षेत्र के जन कल्याण के लिए दान करेगा, और ये अपना जन्मभूमि और अपना माटी को छोड़ करके इसके बाहर ही जमीन और घर नहीं बनाएगा, यही बीच में रहेगा। अगर ये इसको नहीं करता है तो अगला बार आप लोग भी रिजेक्ट करिए, अगर हम लोग भी रिजेक्ट करेंगे, टिकट भी नहीं देंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा हम लोग कुर्बानी, त्याग और एकजुट कर रहे हैं तो आप लोग का भी साथ सहयोग चाहिए। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कितनों करे, रात रात समझाए, रात रात चिल्लाए, रात रात समझाए, यदि आप लोग विचार नहीं करिएगा तो क्या होगा। झारखंड बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा है दादा, बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा है। एक समझिए कि एक कोई बीमारी होता है ना, तो अगर शुरुआत में बीमारी का इलाज करते हैं तो सेक लगाते हैं, तेल मालिश करते हैं, ठीक हो जाता है। अगर शुरुआत में उसका इलाज नहीं करते हैं तो बीमारी बढ़ता है, तो फिर टेबलेट खाना होता है। अगर उस बीमारी को तब भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो बाद में इंजेक्शन लेना होगा, तब भी ध्यान नहीं देंगे तो ऑपरेशन करना होगा, और तब भी ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते कैंसर हो जाता है। और जब कैंसर हो जाता है तब देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी जाते हैं, सब जमीन, पूरा खानदान, रिश्तेदार भी पैसा दे देता है, कितनों हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि आप आने में लेट कर दिए, अब आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये बोलता है ना डॉक्टर। तो उसी प्रकार झारखंड बीमारी की स्थिति में है। अगर झारखंड बनने के साथ साथ यहाँ नीति बन जाता, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, या जमीन का नीति, सभी समाज के लिए। आप देखिए, आप लोग का वोट का जमीन को लूटा जा रहा है। आज यूपी में एगो आई लव मोहम्मद पैगंबर बोला तो हंगामा कर दिया। तो ये सब कहीं दबाने का एक साजिश से षड्यंत्र है कि कहीं और डाइवर्ट करने का ये सब चीज। तो भाई, आदमी आई लव हनुमान बोले, आई लव राम बोले, आई लव पैगंबर बोले, क्या दिक्कत है? ये तो लव है, प्यार है, लेकिन इसमें ये लोग गिरफ्तारी करता है। समझिए कितना तुच्छ और मानसिकता हो गया यहाँ। इसलिए हम लोग को एकजुट होना होगा, हम लोग को स्वतंत्र होना होगा। कोई बोलने का हिम्मत नहीं करे। जिसको प्यार करते हैं उसको प्यार करने बोलने का क्या दिक्कत है? तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि झारखंड राज्य बीमारी के गंभीर स्थिति में है। अगर हमारे चंपई चचा लोग या पहले का जितने भी नेता लोग थे, पहले ही अगर झारखंड को सुरक्षित कर देते, नीति कानून बना देते, भ्रष्टाचार को खत्म कर देते, तो आज जेल कैंप का जयराम महतो का उदय ही नहीं होता, हम लोग का उदय ही नहीं होता। लेकिन उन लोग नहीं किया काम। अब झारखंड का बीमारी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 25 साल हो गया, इतना बीमारी बढ़ गया है कि ये इलाज का अंतिम स्थिति में है। अगर अभी इलाज नहीं हुआ तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, इसके बाद हमारा आने वाला पीढ़ी और नहीं लड़ सकता, क्योंकि लड़ नहीं सकता है वो। आज देखिए, हनी दादा को आज झारखंड आंदोलन का पेंशन मिलता है, पेंशन मिलता है। इन लोग को दर्द है। आज चाहे तो इन लोग को बहुत जगह पार्टी से ऑफर होगा, लेकिन उन लोग जिस झारखंड को आज पैदा किया, उस झारखंड का स्थिति देख के दर्द लग रहा है। आज घाटशिला तो हम झारखंड गए को बहुत ही आइडियल विधानसभा मानते हैं, क्योंकि जब झारखंड आंदोलन चरम पर था, झारखंड जब पूरा राज्य एकजुट होकर के लड़ रहा था, सभी जाति धर्म के लोग, उस टाइम 1990 में निर्दलीय रूप से झारखंड आंदोलनकारी जो सूर्य सिंह बेसरा थे, जो हम लोग का जैसा नौजवान थे उस समय में, उसको उगता हुआ सूरज में वोट देकर के सबसे पहले जो है कि घाटशिला से आप लोग विधायक बनाए थे। और जब वो विधायक बना था 90 में, और जब झारखंड राज्य का सौदा हुआ आंदोलन का, तब उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। ये बात सही है।
तो ये है घाटशिला विधानसभा का पहचान पूरे झारखंड राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर। तो आप लोग को इस पहचान को बचा के रखना है। इसीलिए हम तो कहेंगे कि ये समय है, सबको जागरूक करिए, सबको समझाइए और एक बार दिखा दीजिए कि हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। क्योंकि वोट का अधिकार इसीलिए मिला है हमको कि जिसको चुने थे हम, उसका जो काम था ब्लॉक को ठीक करना, हॉस्पिटल को ठीक करना, थाना को ठीक करना, विकास करना, स्कूल को ठीक करना, विधानसभा में आवाज उठाना, अगर वो सारा काम नहीं किया है तो उसको बदलने का ताकत हमारा इस अंगुली में बटन दबा करके है। हमको इसके लिए वोट का अधिकार मिला है। तो हमको अपना अधिकार का उपयोग करना है। इसीलिए 3 कैंडिडेट में जो सबसे ज्यादा टक्कर है, बीजेपी, जेएमएम और जेएलकेएम। लेकिन ये तीनों कैंडिडेट में आप लोग को तय करना है सबसे बेहतर कौन है। और आप लोग हर काम अच्छे से करते हैं। जैसे कोई खेत बाड़ी में भी धान काटने का काम हो रहा है, कोई धान काटनी खोजने जाते हैं तो कैसे खोज के लाते हैं चाचा? तेज को कि कोढ़नी को? धान काटनी खोजेंगे तो कैसा को खोज के लाएंगे? तेज को खोज के लाएंगे। हॉल जोतने वाला को खोजने जाना होगा तो कैसा खोज के लाएंगे? तेज की कोढ़ी? तेज को। अगर हमको घर का प्लास्टर करना रहेगा तो कैसा मिस्त्री को खोज के लाएंगे? बढ़िया मिस्त्री। छान झरवाना रहेगा, कैसा मिस्त्री को खोज के लाएंगे? बढ़िया। मैंने धान काटने वाली तेज, हॉल जोतने वाला तेज, कोड़ी करने वाला तेज, प्लास्टर करने वाला तेज, छान छरने वाला तेज। लेकिन जो हॉस्पिटल सुधारेगा, जो थाना ठीक करेगा, जो स्कूल सुधारेगा, जो विधानसभा में गरजेगा, वहाँ हम लोग गड़बड़ा जाते हैं कि किसको चुनना है। तो मूल चीज तो ये ना है, एक साल नहीं जोताएगा, अगला साल फिर जोत लेंगे। एक साल अच्छा धान काटनी होगा, अगला साल काट लेंगे। एक साल अच्छा से प्लास्टर मिस्त्री नहीं करेगा, अगला साल कर लेंगे। लेकिन याद करिएगा, एक बार जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, नीति कानून नहीं बनेगा तो अब दोबारा झारखंड नहीं मिलेगा, दोबारा झारखंड नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी भी हाल में गलती नहीं होना चाहिए। जो दे रहा है ले लीजिए, गाय को घर का नहीं दे रहा है, घर का नहीं दे रहा है, आपका पैसा है। सरकार के पास जो मास्टर को, पुलिस को, बीडीओ को, सीओ को, चाहे रोड पुल बन रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? कि हम लोग जो बच्चा का किताब कॉपी खरीद रहे हैं, तेल साबुन हल्दी मसाला खरीद रहे हैं, कपड़ा लत्ता खरीद रहे हैं, चाहे माचिस साबुन खरीद रहे हैं, तेल साबुन खरीद रहे हैं, हल्दी मसाला खरीद रहे हैं, हर चीज में टैक्स है। और यही सब जमा होकर के सरकार का फंड हो रहा है। और यही से बीडीओ सीओ को वेतन, थानेदार को वेतन, बड़ा बाबू छोटा बाबू को वेतन, मास्टर पुलिस सबको वेतन, रोड पुल सब बन रहा है। तो इन लोग उसको घोटाला कर ले रहा है और अपने पास रख रहा है। तो ये हमारा पैसा को उन लोग रख रहा है और वो लोग आकर के हमको खरीद रहा है और बांट रहा है और बेवकूफ बना रहा है और बोल रहे बाप रे बाबू अपना पैसा दे दिया। अरे हमारा पैसा है, समुंदर जैसा लूट के रखा, थोड़ा सा छिड़का दिया, हम लूटेंगे लेकिन तुमको वोट नहीं देंगे। ये लोग शिकारी है। शिकारी में हम लोग को पढ़े हैं ना, कबूतर को समझाया जाता था, बोला जाता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लव में फंसना नहीं। अब सब कबूतर को याद करा दिया, अब सब कबूतर रट लिया और सब कबूतर सोने से लेकर उठने तक 24 घंटा यही बोल रहा है, रट लिया है। और शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लव में फंसना नहीं। अब रोट रहा है, बोल रहा है 24 घंटा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन लव में फंसना नहीं। और बोल रहा है, बोलते बोलते जाके फंस जा रहा है। हम लोग वही मुस्लिम समाज, हम लोग देख रहे हैं कि रोड नहीं बन रहा है, थाना में नहीं सुन रहा है, ब्लॉक में नहीं सुन रहा है, भ्रष्टाचार है, बिना पैसा में काम नहीं हो रहा है, स्कूल नहीं सुधर रहा है, नीति कानून नहीं बन रहा है, बोलते जा रहे हैं लेकिन जाके भटवा दे रहे हैं जो काम नहीं करेगा। मतलब शिकारी फंसा लिया। मतलब कबूतर और हम मानुष में कोई अंतर नहीं। तो कबूतर और मनुष्य में अंतर है ना दादा? तो अगर आप लोग मानते हैं हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, मेरा बुद्धि है, सोचने का शक्ति है और कबूतर से अलग है, तो उसको बोलिए शिकारी आओ,
जाल बिछाओ, दाना डालो, लेकिन हम आदमी है कबूतर नहीं, तेरा दाना को खाएंगे लेकिन तेरा जाल में नहीं फंसेंगे। और खाइए उस शिकारी का दाना को, जितना बताइए। बोले कह रहे दलकी गांव में लाइए ना, हाँ दे दिए, हो गया, जाइए, टेंशन मत लीजिए, दलकी गांव ले लीजिए सबको दाना को, और उसका जाल में मत फंसिए। यही हम कहने आए हैं। और ये आपका विधानसभा है, आप चलाइए। खुलेआम अभी जो बोल दिए हैं कि एक प्रतिनिधि जो है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को होगा, तो इसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं काट सकता, ये होगा। तो यही निवेदन करेंगे, ये घर का बेटा है, आप लोग इसको लेकर के एक अभियान युद्ध स्तर पे करिए, और 11 तारीख को आप लोग तय करिए, और 14 तारीख को जैसे ही ये जीतते हैं, अपना साइन सिग्नेचर करके सबसे पहले ही रोड बना लीजिए, सबसे पहले बना लीजिए। काहे कि आप लोग विधायक बन रहे हैं, ये गाड़ी बुक करके जमशेदपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से तय करके अपने साइन करा लीजिए और इस रोड को बना लीजिए। जीतने के बाद सबसे पहला काम कर दीजिए इसको। बहुत बहुत